हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 ऑफिशियली आउट हो चुका है कि आपका एग्जामिनेशंस आपका जो एग्जामिनेशंस है वो रोहिलखंड विश्वविद्यालय इस बार कंडक्ट करवाना जा रहा है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो भरा जाएगा, फॉर्म फिल किया जाएगा, वो 18 अप्रैल से स्टार्ट है। ठीक है, इसमें हम स्ट्रैटेजी थोड़ा सा समझेंगे कि हम लोग आगे की प्रिपरेशन अब कैसे करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जब तक हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म का डेट नहीं आता है या एग्जामिनेशन डेट नहीं आता है तब तक हम लोग भी उतना मोटिवेट नहीं रहते हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले होता है। लेकिन अभी डेट फिक्स हो चुका है, तो अब आप लोगों के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है, जिससे हम लोग को प्रिपरेशन करना है और अच्छे मार्क्स लेकर आना है। तो 250 प्लस मार्क्स आपको गेन करना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सरकारी कॉलेज चाहिए, तो आपको 250 प्लस मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, प्लस मार्क्स मतलब इसमें आप 30 से 40 मार्क्स एक्स्ट्रा आप करिए, 270, 280, 290 रहेगा, डेफिनेटली आप मार्क्स मतलब आपको कॉलेज मिल जाएगा। आउट ऑफ 400 में से ये आपको लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आर्टिकल देखा था आप लोगों ने कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय इस बार कंडक्ट करवाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं करवाएगा इस बार का। ठीक है, 2 वर्षीय बीएड का। तो 18 अप्रैल से आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहा है। और परीक्षा शुल्क जो है वो 1/3 कम कर दिया गया है। मतलब डिस्कशन यहाँ करते हैं। देखो, जो आप लोग का जनरल वालों को 1500 था, वो 1000 रुपये कर दिया गया है। और EWS का भी 1000 हो गया है। ठीक है, OBC का भी 1000 हो गया है। बाकी SC और ST इनका 500 रुपये कर दिया गया है। तो करीब 250 रुपये का यहाँ छूट है, 500 रुपये का यहाँ छूट है। और अगर दूसरे राज्य के बच्चे हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आता है कि दूसरे राज्य का एग्ज़ाम दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हो। इनका भी क्या हुआ है कि 1000 रुपये फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ामिनेशन जो आप लोगों का एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है वो है जुलाई में। ठीक है, जुलाई में है, लेकिन एक आध बार डिले भी होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, वैसे आप कंफर्म करिए कि 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही समझ के प्रिपरेशन करना है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपका 14 ईयर्स है। लेकिन ये सभी क्रॉस कर चुके थे, क्योंकि ग्रेजुएशन इसमें मांगता है, तो ऑब्वियसली सी बात है 14 साल के ऊपर ही सब लोग हो जाते हो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो स्नातक में, ठीक है, स्नातक या PG में आपका 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। ठीक है, आप या तो स्नातक की हो या मास्टर डिग्री आपके पास हो। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने क्या रखा तभी भी आप 50% चाहिए। बाकी इंजीनियरिंग डिग्री जो है, ठीक है, उसमें आपको 55% चाहिए। एलिजिबल तब आप हो जाते हो। सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं करना है। एक क्वेश्चन ये बेसिक उठ जाता है कि फाइनल ईयर वाले जो बच्चे हैं वो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं यूपी बीएड का। तो यूपी बीएड में यस, ठीक है, आप लोग दे सकते हो, फाइनल ईयर का है। लेकिन ये होना चाहिए कि जब आपका काउंसलिंग होगा तब तक आपके पास 3rd ईयर का मार्कशीट आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग में फिर लगता है। अगर काउंसलिंग तक नहीं आता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, बेशक आपके मार्क्स अच्छे हों तब भी। उसके बाद आपका प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या है। देखो, सिंपल सा चीज़ है कि 2 पेपर आपका होगा, एक ही दिन में 2 पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, 2 प्रश्न पत्र। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, टिक मार्क क्वेश्चन रहेगा। और पेपर आपका ऑफलाइन होता है। कैसे? ऑफलाइन पेपर पे होगा आपका। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होता है। अब सामान्य ज्ञान, ठीक है, जीके का आपका 50 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ये हो गया 100 मार्क्स का। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आपका भाषा रहेगा, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में आप हिंदी ऑप्ट करेंगे या इंग्लिश ऑप्ट करेंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, उसके बाद 50 क्वेश्चन ये भी रहता है और 100 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का टोटल ये कुल अंक हो जाता है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। क्लियर हो गया इतनी सी चीज़। उसके बाद जैसे आप पेपर 1 देंगे, उसके बाद 2 घंटे का, ठीक है, 1 घंटे या 2 घंटे का आपका ब्रेक होगा। उसके बाद जस्ट आपका सेकेंड पेपर हो जाएगा। सेकेंड पेपर में आपका रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रीजनिंग बहुत हल्का क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसका भी 50 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद विषय योग्यता अब स्ट्रीम वाइज होता है, जैसे कि बहुत से आर्ट वाले बच्चे होते हैं, कला या बहुत से विज्ञान वाले होते हैं। उसके बाद वाणिज्य आपका, ठीक है, कॉमर्स, उसके बाद कृषि, एग्रीकल्चर। तो इन 4 स्ट्रीम के बच्चों के लिए होता है ये। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन इसका भी रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा और 200 मार्क्स का ये भी बन जाएगा और 3 घंटे का ये भी। टाइम इनफ रहता है, तो टाइम इतना रहता है कि आप लोग आधे घंटे पहले पेपर कर लोगे, अगर आपको पेपर आता होगा तो ईजी पेपर। ठीक है, जो टफ क्वेश्चन बन जाता है ना, मैं बताऊँगा आपको कि जीके का क्वेश्चन बहुत
हार्ड नहीं रहता है, ईजी क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज का भी आप कर लेंगे, रीजनिंग भी कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा टफ बनता है ना वो बनता है विषय योग्यता, ठीक है, स्ट्रीम वाला क्वेश्चन होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अब जैसे विज्ञान है, साइंस है, तो साइंस में ऐसा नहीं है कि इसमें बायोलॉजी खूब बहुत क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन में आपका बायोलॉजी ही आएगा, नहीं है। इसमें आपका बायो का क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है, इसमें आपका फिजिक्स क्वेश्चन भी रहेगा, इसमें आपका केमिस्ट्री भी रहेगा। अब साइंस का मतलब ये तीनों नहीं है, इसी में आपके देखो मैथ के क्वेश्चन भी डाल देगा, इसी में मैथ के क्वेश्चन भी रहेगा आपका, ठीक है, और इसी में आपको इंग्लिश भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, ठीक है। अब कला वाले में क्या करें, 2021 की मैं बात बताऊं आपको, कला में, इसमें कला स्ट्रीम में क्या हुआ था, इसमें आपको संस्कृत भी देखने को मिला था। अब सिलेबस में संस्कृत नहीं है, लेकिन कला वर्ग में आपको, कला वर्ग की बात करें तो इसमें संस्कृत भी आया था, अंग्रेजी के क्वेश्चंस भी आ गए थे। जैसे कि संस्कृत के लगभग अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन थे और अंग्रेजी के 5 से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके बाद कला में आपका राजनीतिक शास्त्र हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया। तो हम लोग कला मतलब कि आप समझते हैं कि यही आएगा, लेकिन उसमें संस्कृत भी पूछ लिया, उसमें इंग्लिश भी 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आता है, इसलिए इसमें क्या मार्क्स ला पाना थोड़ा सा टफ बनता है। बाकी मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊंगा तो आपके मार्क्स बेहतर करने की कोशिश करेंगे, इसमें अच्छे मार्क्स आपका आएगा। तो हम यही मानते हैं कि भैया 400 में से कम 280 290 आता है तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भी चाहते हैं तो प्राइवेट आपको ईजिली मिल जाएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि प्राइवेट कितने नंबर पे कॉलेज मिल जाता है। देखो, अगर आप 400 में से 100 मार्क्स भी लाते हो ना तो ईजिली आपको काउंसलिंग के थ्रू या फिर डायरेक्ट जाकर आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना है, डरना नहीं है। मान लीजिए बहुत बच्चे होते हैं बहुत वीक होते हैं, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि 400 में से अगर मैं 200 प्लस नहीं लाया तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए, अगर आप 100 प्लस भी लाते हो ना तो आपका एडमिशन हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि हमें कम मार्क्स लाना है, हमें यही सोचना है कि भाई हमें अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना है। इस प्रिपरेशन में आप आ ही गए हैं तो इस प्रिपरेशन से बेनिफिट ये होगा कि आगे कोई भी एग्जामिनेशन होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भैया मैंने इतना ज़्यादा मार्क्स लेकर आया था, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस का भी खेल होना चाहिए। अब हम देखो, ये क्लियर हो गया आप लोगों का, नेगेटिव मार्किंग क्लियर हो गया। टोटल जो मार्क्स है ना 200 ये 400 को हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आप बेसिक था, आपको समझ में आ गया होगा। सिलेबस की बात कर लेते हैं, जैसे जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें करंट अफेयर भी आएगा। तो हम लोग करंट अफेयर नहीं छोड़ सकते। करंट अफेयर मैं 2 महीने पहले करवाऊंगा, मतलब अप्रैल है, मई में मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मई जून हम लोग पढ़ेंगे और इतना करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि इनफ रहेगा, जो कि 5 से जो क्वेश्चन आता है तो वो डेफिनेटली हमें करंट अफेयर से मिल जाए, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ने का फ़ायदा यही है कि टू द पॉइंट अगर पढ़ते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब जनरल नॉलेज जीके की बात करें जिसमें आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इशू, इससे आएगा। जनरल साइंस की भी आ जाता है। जीके में ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन में जनरल साइंस नहीं आएगा, डेफिनेटली इसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 5 ईयर प्लान्स या फिर करंट अफेयर में आपको 5 से 6 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है। उसके बाद मिसलिनियस क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट महिला, फर्स्ट पुरुष, ऐसा मिसलिनियस क्वेश्चन रहता है। टेम्पल, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन रहता है। आर्ट एंड कल्चर समझ लीजिए, मिसलिनियस क्वेश्चन वही होता है। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन, आप इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना होगा, एरर डिटेक्शन करना होगा। तो ये इसका टॉपिक्स होता है मेनली, ठीक है। उसके बाद हिंदी, सिंपल सा चीज़ है कि हिंदी में भी आपका क्या मिलेगा, संधि, समास, उपसर्ग, रस, छंद, मुहावरा। अब हम लोग स्टडी से इसको टू द पॉइंट करेंगे। जैसे हम लोग पहले आपका संधि पढ़ेंगे हम लोग, फिर उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ेंगे, फिर रस, छंद, अलंकार। अब डेली क्लासेस आपको मिलेगा, प्लस हम पहले टॉपिक वाइज से लेंगे, टॉपिक के साथ साथ हम इसका MCQ करेंगे और आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो काफ़ी ग्रोथ कर जाएगा। बाकी रीजनिंग करेंगे, रीजनिंग भी आसान आता है, बहुत टफ रीजनिंग नहीं आता है। तो रीजनिंग भी अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। और 2 महीने के अंदर अंदर आपकी ये सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल से आप जुड़िए और प्रीवियस जो वीडियो है उसको भी आप देखा करें। सब्जेक्ट एबिलिटी में मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो मैं यहाँ पे आपको आर्ट करवाने जा रहा हूँ और साइंस, ठीक है। आर्ट और साइंस में आपको करवाऊंगा। बाकी कॉमर्स और एग्रीकल्चर से करवा सकता हूँ, लेकिन कॉमर्स नहीं करवा पाऊँगा, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले इसी वीडियो में बता पा रहा हूँ। अब बुक्स की बात करें तो जैसे बुक जीके के बुक्स, एक कॉमन सी बुक है लुसेंट का, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं। ना केवल ये बीएड में प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा, भाई कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन तो उसमें बेनिफिट आपको पहुंचाएगा ही, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो ये आपका
अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है, आर के झा के राइटर हैं, तो रीजनिंग आप ले सकते हैं। और इनमें से अगर आपके पास कोई भी बुक है तो लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक रिकमेंडेशन है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं बुक्स के बारे में, तो वही जस्ट बताने के लिए, ठीक है। सामान्य हिंदी का आप आदित्य पब्लिकेशन का बुक्स परचेज कर सकते हो, ठीक है, हिंदी की बुक्स है, इनफ हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद इंग्लिश का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो नीतू मैम का ये केडी पब्लिकेशन ले सकते हो, इंग्लिश ग्रामर की वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है, ये है। अब बहुत लोग बच्चे करते हैं कि प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है, तो देखो प्रैक्टिस सेट आपको लेना है तो अरिहंत का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, ये ले सकते हो, या फिर चक्षु का है, चक्षु प्रकाशन का है, या फिर अग्रवाल का है, ठीक है, अग्रवाल का है तो इसका भी ले सकते हो। तो तीनों पब्लिकेशन बढ़िया है, इसमें से कोई भी पब्लिकेशन का आपका बुक परचेज कर सकते हो। अगर आपने ले लिया है तो ऑल द बेस्ट, आप स्टडी करते रहिए, ठीक है। और आपको देखो एक बुक, इनका बुक्स भी आता है, जैसे अरिहंत, चक्षु या अग्रवाल की, इनका बुक्स भी आता है। तो बुक अगर आपने ले लिया है तो ओके, क्लियर है, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट आपको लेना ही लेना है, क्लियर है डियर्स। तो प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, इसको ले लेना, ठीक है। और भी कुछ मन में क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी आप हम लोग प्रिपरेशन डेली बेसिस पे करवाएंगे, आप लोग चैनल से जुड़ भी सकते हो और प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, वहाँ से भी आपको नॉलेज में इन्हेंस होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे बीएड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, और प्लस आपको क्लासेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।